यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक। मज़ीद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल काफ़िरून उसका पार्ट 3, जिसके अंदर इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 5 और 6 आखिरी 2 आयात पढ़ने जा रहे हैं। इन 2 आयात से मकसद हमारा सिर्फ ये 2 आयात ही नहीं होगा, बल्कि इन 2 आयात से तमाम उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखे जाएंगे। और यही हमारा मकसद है, ताकि आप बकिया कुरान को जब पढ़ना चाहें तो उन्हीं उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रख कर बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। अगर आप 24 घंटे में से 7 से 8 मिनट निकाल कर हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सूरतुल काफ़िरून आयत नंबर 5। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव ज़बर वा, लाम ज़बर अलिफ मद ला, वाला लाम के आगे अलिफ है और उस पर मद है। ये छोटी मद कहलाती है, एक बड़ी मद होती है, उसकी शेप भी कुछ और तरह से होती है। ये छोटी मद है, इसकी शेप ये वाली है, तो इसको बड़ी मद की बनिस्बत कम खींचेंगे। हमजा ज़बर नून ता पेश मीम तुम, तुम हमजा को नून के साथ मिलाएंगे क्योंकि नून साकिन है, और इसी तरह ता को मीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि मीम साकिन है। साकिन की अलामत ये वाली है, जिस लफ्ज़ के ऊपर भी ये सुकून आ जाए वो लफ्ज़ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले लफ्ज़ की। इस वजह से हम हमज़ा को नून के साथ मिलाएंगे। इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। अलिफ वो होता है जो बिल्कुल खाली हो, उसके ऊपर नीचे कोई हरकत ना हो। जैसे उसके ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाए फिर वो हमज़ा बन जाता है। इस वजह से हम इसको हमज़ा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर नून ता पेश मीम तुम, तुम। अब यहाँ पर आप देखें, एक गुन्ना होता है और एक इख्फा होता है। इनके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है। गुन्ना के अंदर जो है वो नाक के अंदर आवाज़ जाती है, और जो लफ्ज़ होता है उसकी आवाज़ को बिल्कुल वाज़े करते हैं, गुन्ने को बिल्कुल वाज़े करते हैं। मिसाल के तौर पर इसी को अगर हम गुन्ना करें यहाँ पर, तो हम इसको पढ़ेंगे अन तुम, अन नून की आवाज़ आएगी क्लियर। लेकिन यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा बल्कि इख्फा होगा। और इख्फा कहते हैं कि साकिन हरफ की आवाज़ को छुपाना। अब यहाँ पर हम इख्फा करेंगे, नून की आवाज़ को छुपाएंगे। इख्फा मख्फी से, मख्फी छुपी हुई चीज़ को कहते हैं, उसी से ये इख्फा है। अब हम इसको पढ़ेंगे तुम, देखें नून की आवाज़ क्लियर नहीं हो रही, इसी को इख्फा कहा जाता है। तो यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा बल्कि इख्फा होगा। तुम वाला तुम, आइन खड़ी ज़बर आ, बा ज़ेर बी, आबी, दाल पेश वो दू, आबिदू। आइन को लंबा करेंगे क्योंकि उस पर खड़ी ज़बर है। खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश 3 हरकतें होती हैं। जिस लफ्ज़ के भी ऊपर नीचे आ जाए उस लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ते हैं। दाल को वाव के साथ मिलाएंगे, वाव साकिन है। और दूसरा ये कि यह वाव मद्दा भी है, कि ऐसी वाव साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश हो वाव मद्दा कहलाती है। वैसे हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। तो मुस्तकिल वीडियो चैनल पर मौजूद है, वहाँ डिटेल के साथ आप देख सकते हैं। मुख्तसरन यही है कि वाव साकिन पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश वाव मद्दा कहलाएगी, और ऐसे लफ्ज़ को लंबा करेंगे, दाल को लंबा करके पढ़ेंगे। आबिदू, नून ज़बर ना, आबिदूना, मीम ज़बर अलिफ मद मा, मीम के आगे अलिफ और उस पर मद। हमदा ज़बर ऐन आ, मा आ, बा पेश बू, मा आ बू, दाल पेश दू, मा आ बुदू, वाला अंतुम आबिदूना मा आबुदू। आयत पूरी हो गई है। आखिरी लफ्ज़ पर वक्फ़ करना है हमने। आखिरी हर्फ दाल है, इसको साकिन कर देंगे, और यही उसूल है कि जहाँ वक्फ़ करना चाहते हैं आखिरी लफ्ज़ को साकिन कर दें। दाल को साकिन करेंगे तो ये हरूफ कलकला में से हो जाएगी दाल। वैसे हरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ़, क़ा, जीम, दाल और बा, जिनका मजमुआ कुतुबुज्जद्दीन। अगर आप याद रखना चाहें तो इस लफ्ज़ को याद कर लीजिए, कुतुबुज्जद्दीन, क़ाफ़, क़ा, जीम, दाल और बा। जब ये 5 हरूफ साकिन हों तो इनकी आवाज़ को हिलाकर पढ़ना होता है। अब ये बात देख लीजिए, दाल है मिसाल के तौर पर यहाँ पर, तो हम इसकी आवाज़ को साकिन होने की बिना पर जैसे वक्फ़ करेंगे दाल साकिन हो जाएगी, और हम इसकी आवाज़ को हिलाकर पढ़ेंगे, वही कलकला कहलाएगा। आबुद, मा आबुद,
اب اگر وقف یہ قلقلہ نہ کریں تو پھر اعبد دال کی آواز کو آگے ظاہر نہیں کریں گے، جب قلقلہ کریں گے تو اس کی آواز ہلے گی، اعبد. پوری آیت. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لام زبر لا، کاف پیش میم کم، لکم دال زیر یا دی یا مدہ. ایسے یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے یا مدہ کہلاتے اور ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. لکم دی نون پیش نو، لکم دینو کاف پیش میم کم، لکم دینکم. واو زبر وا، لام زیر لی، والی یا زبر یا، والیا. لکم دینکم والیا دال زیر یا دی یا مدہ، نون زیر نی، دینی اس کو بھی کھینچنا ہے، اس کو بھی کھینچنا ہے، دونوں یا مدہ ہے. ولی دینی لکم دینکم ولی دینی. آیت پوری ہوگی. اب وقف کرنا ہے، آخری حرف نون ہے ساکن کر دیں گے جیسے یا ساکن ہے تو دین ہی سے ہو جائے گا دین. اور یہی اصول ہے پورے قرآن کے اندر، جہاں بھی وقف کرنا چاہتے ہیں آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے. اب ہماری آیت ہو جائے گی لکم دینکم ولی دین. دونوں آیات. ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. الحمدللہ سورۃ الکافرون مکمل ہوگی. آخری دو آیات بھی آج ہم نے مکمل کر لی. امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی ان کو سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً جو ان دو آیات کی روشنی کے اندر آپ کو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے گے ان کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور، حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کے مکمل صورت کے ساتھ انشاءاللہ مختصراً. تو آپ ہمیں دعاؤں کے اندر بھی یاد رکھیں. رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا ضرور. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.